अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान हैदर। आपको एक नई वीडियो के अंदर आपको हम वेलकम करते हैं। आज हम आपको लेके आए हैं अपनी ज़मीनों के ऊपर। ये जो पीछे 3 एकड़ आप देख रहे हैं, इसमें है गंदम काश्त, वीट क्रॉप, दाने, आटा जिससे हम रोटी खाते हैं। तो ये 3 एकड़ पे वो काश्त है। इसमें जो ये वाला एकड़ है, जो भी आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वाला ये पहले लगाया था। वो वाले जो 2 एकड़ अभी छोटे हैं ज़रा, वो थोड़े से बाद में काश्त किए थे। आज इनको पानी लगाए हुए तकरीबन हो गए हैं 6 से 7 दिन। और वो पीछे देखें, उमर भाई और मुदस्सिर भाई हमारे साथ हैं। अब इन तीनों के अंदर जो है वो खाद का जो प्रोसीजर है वो आज चलेगा। खाद इनके अंदर हाथ से छट्टा होगी, वो दिखाते हैं आपको कि कैसे होती है। ये देखें, ये इस तरह से वो जिस तरह मुदस्सिर भाई जो हैं वो अपनी पल्ली के अंदर खाद डाल के ले गए हैं। और ये देखिए इस तरह हाथ से जो है ये छट्टा हो रही है। इसी तरह हम आपको खाद दिखाते हैं। इस वक्त हम दे रहे हैं इनको ज़बरदस्त यूरिया। ये ब्लैक कलर की होती है। इसके ऊपर यूरिया के ऊपर जिंक की कोटिंग है। तो जिंक और यूरिया दोनों एक साथ जो है वो हमारी ज़मीनों में चले जाएंगे। तो अच्छा जी, मौसम की अपडेट इस तरह से है कि इस वक्त आप गैस करें कि दिन का कौन सा टाइम होगा। ये तकरीबन अभी जो है वो ज़ोहर की अज़ानें हुई हैं। तकरीबन 1:30 का टाइम है, 1:15 1:30 का टाइम है। और धूप का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। तो इस दफ़ा की सर्दी बड़ी ज़बरदस्त और अखीर किस्म की पड़ी है। धूप को हम यहाँ तरस गए हैं। हता कि यहाँ पे नॉर्मली ये होता था कि इन दिनों में धूप आ जाती होती थी दिन में। हाँ, सुबह टाइम धुंध होती थी, लेकिन अभी तो धुंध बहुत अखीर की हुई है यहाँ पे। तो ये है मौसम के हालात। यहाँ पे काम अभी हमारा चल रहा है। तकरीबन घंटा एक और लग जाएगा हमारा यहाँ ज़मीनों पे। और आपको दिखाते हैं कि साथ साथ यहाँ पे काम चल क्या रहा है और आसपास की थोड़ी सी आपको हम सैर करवा देते हैं। तो ये आ गई जी मेरी अब तक की सबसे फेवरेट क्रॉप। मतलब लुक वाइज मुझे इसकी जो ये फील है, ये जो ऊपर गोल्डन लेयर है ना इसकी फूलों की, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये हैं सरसों के खेत, ठीक है। और देखें क्या ज़बरदस्त सीनरी देते हैं ये। और बस दिल करता है कि बंदा इनको जो है ना वो देखता रहे देखता रहे देखता रहे। मैं करीब से दिखाता हूँ आपको इसकी कुछ फूल। ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये। ऐसे लगता है कि ये आपको किसी और ही दुनिया में ले आए ये फूल, इतने ज़बरदस्त चीज़ हैं ये। तो ये सरसों का एक खेतों का पैच है। ये हमारे खेतों के एक्चुअल सामने मेरे उस तरफ है। मेरी सरसों नहीं लगी हुई, अभी गंदुम ही है। तो ये सामने हैं अंकल के खेत हैं, ज़बरदस्त। मैंने कहा आपको ये भी दिखाते। देखिए जी, वहाँ काम तकरीबन एंड पे है और ये हमारी आखिरी बोरी का भी तकरीबन हाफ हो गया है। तो ये काम समझें कि आज का हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये जो गंदम को इस वक्त इस स्टेज पे जो रिक्वायर्ड थी, क्योंकि पानी हम ज़्यादा नहीं लगा सकते, मौसम अब आपके सामने है। जितना मौसम खुलेगा, लाइक धूप शुक निकलेगी, फिर हम इसको मज़ीद पानी लगा के मज़ीद को फर्टिलाइज़र ऐड कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो हमने पिछला पानी तकरीबन 1 हफ़्ता पहले लगाया था, एग्जैक्टली 1 हफ़्ता पहले लगाया था, लास्ट सैटरडे पानी लगा था। तो उस पर अब हमने जो खाद छट्टा करनी थी ना, एक्चुअली ये जो इस तरह हम खाद को छट्टा कर रहे हैं, हाथ से छट्टा करना है, इसमें खाद जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी क्रॉप को लग जाती है। जो आप फ्लड करते हैं उसमें कोई थोड़ा सा वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है। इस तरह भी खाद जो है वो प्रॉपर, अगर आपने, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये 50 किलो का बैग है, अगर आपने 50 किलो दिए तो वो 50 की 50 किलो आपकी ज़मीन को नहीं लगती, क्योंकि हमने पहले ही ज़मीन को इतना ख़राब कर रखा है, खादें डाल डाल के कह लें
और ज़मीन का जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं ज़मीन की, वो हो रही हैं ख़त्म। तो इस वजह से अब जितनी भी खाद जाती है तो ज़मीन उसको प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाती या डाइजेस्ट नहीं कर पाती यूँ कह लें, और प्रॉपर अपनी किसी भी क्रॉप तक नहीं पहुंचा पाती। तो अब ये जितनी भी जा रही है इसकी कुछ परसेंटेज, मैं डीएपी का पढ़ रहा था, मेरे ख्याल में 14 से 18% या 15 से 18% जो है वो आप एक क्रॉप को जो है वो लग सकती है। तो एक 50 किलो में से 15% का मतलब है तकरीबन 10 का 5 होगा, तकरीबन वही 10 से केजी जो है वो 40 केजी जिसे कह लें कि वो अंदर से ज़ाया हो रही है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी अमाउंट है जो एक फर्टिलाइज़र वेस्ट हो रहा है हमारा। इस पे हम नेक्स्ट काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी चूँकि एग्रीकल्चर मेन बिज़नेस की तरफ मैं इसको लेके आना चाह रहा हूँ, तो आप दोस्तों से भी शेयर करूँगा कि किस तरह हम अपनी खादों को जो है वो ज़्यादा अवेलेबल कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स के अंदर, अपनी फसलों के अंदर। उस पे काम करेंगे। उसमें 3 से 4 चीज़ें हैं जो जिन पे आगे नेक्स्ट डेडिकेटेड बाकायदा प्रोग्राम्स इसी चैनल पे लेके आए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। ये 3 एकड़ की खाद आज हमने इसको छटा कर दी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस क्रॉप की क्या यील्ड आती है, क्या चीज़ आती है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। और प्रॉपर इस पर क्या प्लान, कौन सा सीड लगाया था, उसकी भी एक डिटेल वीडियो इसी चैनल पर आ जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका दोस्त अरसलान हैदर।